वैभव ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर 3 दिन पहले कुछ लोग मेरे गांव में ही आके मेरे घर पे ही मेरे साथ गाली गलौज करने लगे, मेरे साथ धक्का मुक्की किए और मुझे जान से मारने की धमकी दिए। तो सर ऐसे में मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर कानूनी रूप से कार्यवाही करूं, उनके ऊपर केस दर्ज कराऊं। तो सर ऐसे में मेरे पास तो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की किया है और तब मैं मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल से नहीं बनवा सका और अब तो मैं बनवा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो चोट के निशान आए थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। और वैसे भी उन लोगों ने सिर्फ मुझे 2 तमाचे मारे थे, तो ऐसे में कोई चोट का भी निशान मेरे शरीर पे नहीं आया था। सिर्फ उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज किया था और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और थोड़ा बहुत धक्का मुक्की मेरे साथ किया था। तो सर ऐसे में मुझे ये बताइए कि क्या जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया है, मुझे गाली गलौज दिया है, तो मैं उनके ऊपर केस दर्ज करा सकता हूँ या नहीं करा सकता हूँ? क्या मेरे पास लीगल सर्टिफिकेट नहीं है? जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है वो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं बनवा सका हूँ उस घटना के लिए। तो क्या ऐसे में भी केस दर्ज करा सकता हूँ या नहीं करा सकता हूँ? तो चलिए, वैभव जी के पूछने का मतलब है कि उनके साथ कोई अपराध घटित हुआ है और उनके पास मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नहीं है, यानी जो डॉक्टरी मुहैया होता है जिसमें ये दर्शाया जाता है, डॉक्टर ये लिख के देता है कि इस व्यक्ति को इतनी इतनी और इस स्थान पे चोट आई है, वो सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या ऐसे में भी केस दर्ज कराया जा सकता है या नहीं दर्ज कराया जा सकता है? चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति आता है और आपको जान से मारने की धमकी देने लगता है, आपके साथ गाली गलौज करने लगता है, तो ऐसे में आप कौन सा मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवाएंगे? क्योंकि जो व्यक्ति आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, उसके ऊपर भी तो भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 लगेगी। तो ऐसे में तो उस व्यक्ति ने आपके साथ कोई मारपीट किया ही नहीं, तो क्या आप इसके लिए भी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवाएंगे? और कहाँ बनेगा ये मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट? क्योंकि आपके साथ तो मारपीट हुआ ही नहीं है, तो ऐसे में क्या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनेगा? लेकिन उस व्यक्ति ने तो अपराध किया है, तो क्या ऐसे में अगर आपके पास मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप केस दर्ज नहीं करा सकते? आप बिल्कुल केस दर्ज करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके साथ कोई मारपीट होती है, छोटी मोटी घटना होती है, कोई आपको जान से मारने की धमकी देता है, आपके साथ धक्का मुक्की करता है, तो ऐसे में आप मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा लें। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपको 1 तमाचे मार देता है, तो ऐसे में तो आपके शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं आएगा, तो आप इसके लिए मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि अगर आपके पास मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके साथ अपराध नहीं हुआ है। उन लोगों ने आपको मारा है, भले से ही 1 तमाचा मारा है, लेकिन वो एक अपराध की श्रेणी में आता है और आपके अधिकारों का हनन हुआ है। और जिन लोगों ने भी आपको मारा है उन लोगों ने एक अपराध किया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत आता है। चलिए, अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि अगर आपके साथ थोड़ी बहुत मारपीट हुई है, किसी ने गाली गलौज किया है, धमकी दिया है और ऐसे में आपके पास मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप अपना केस दर्ज करा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये केस आप कैसे दर्ज करा सकते हैं। आपके साथ यदि ऐसी कोई छोटी मोटी घटना हुई है तो ऐसे में आपको इस केस को परिवाद यानी कंप्लेंट के रूप में कोर्ट में दर्ज कराना होता है। ये जो परिवाद दर्ज होता है वो 200 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज होता है। यानी कोर्ट में मजिस्ट्रेट को आप एक एप्लीकेशन देंगे, ये एप्लीकेशन आप एक एडवोकेट के थ्रू देंगे। यानी जब आपको केस दर्ज कराना होगा तो आप कोर्ट में जाएंगे और अपने लिए एक अच्छा वकील नियुक्त करेंगे वहाँ पे। उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे पुलिस स्टेशन को सूचना देना होता है, एसपी को सूचना देना होता है। जब वहाँ से कोई कार्यवाही नहीं होती है तो इसके बाद परिवाद के रूप में आप अपना केस कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद जब आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे देते हैं तो 200 सीआरपीसी में जो पीड़ित होता है उसका बयान होता है। उसका बयान हो जाने के बाद 2 गवाह लगते हैं 202 सीआरपीसी के लिए, यानी वो लोग जो घटना को देखे होते हैं। अगर आपके पास मेडिकल नहीं है और किन्हीं 2 या 2 से अधिक लोगों ने जो भी आपके साथ घटना घटित हुई है उसके चश्मदीद गवाह है, यानी घटना घटित होते हुए देखे हैं और कोर्ट में आके वो गवाही दे देते हैं कि हाँ वास्तव में इनके साथ घटना घटित हुई है, इनको इस व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है, गाली गलौज किया है, 2-4 थप्पड़ मारे हैं, तो ऐसे में ये अपराध बन जाता है। और मजिस्ट्रेट इसी के आधार पे जो भी लोग अभियुक्त होते हैं उनको कोर्ट में नोटिस भेज के बुलाता है।
तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है और आप मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं और आप चाहते हैं उन लोगों के ऊपर केस दर्ज कराना, तो आप परिवाद के रूप में केस दर्ज करा सकते हैं, बशर्ते आपके पास 2 गवाह ऐसे हों जिन लोगों ने उस घटना को घटित होते हुए देखा हो और कोर्ट में आके वो गवाही दे सके। और जब 202 सीआरपीसी की गवाही हो जाती है तो कोर्ट जो भी लोग अभियुक्त होते हैं और मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ वास्तव में कोई घटना घटित हुई है, 200 और 202 सीआरपीसी का जो बयान हुआ है उससे ये दर्शित होता है कि कोई घटना घटित हुई है, तो 204 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट जो भी लोग अभियुक्त होते हैं उन्हें कोर्ट में नोटिस भेज के बुलाते हैं। उसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया चलती है। अगर आपके सबूतों से, आपके गवाहों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि उन लोगों ने वास्तव में आपके साथ मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी आदि प्रकार की घटनाएं की हैं, आदि प्रकार के अपराध किए हैं, तो उन्हें कोर्ट सजा भी देता है।